नमस्कार दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में आपको घनमूल बताना सिखाया था। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल हमने कुछ ही सेकंडों में निकालना सीखा था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। वर्गमूल कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपके पास है, उसका वर्गमूल बिना फैक्टर करे, बिना लंबी मेथड, बिना लंबी प्रक्रिया के आप जो है कुछ ही सेकंड में उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। क्या क्या चीज़ें हैं वो? नंबर 1, तो हमें संख्याओं के वर्ग 1 से 20 तक लगभग आने चाहिए। हमें पता ही है 1 से 9 तक तो हमें पता ही है, 10 तक 11 और 11 से 20 तक के वर्ग हमें लगभग पता होने चाहिए। तो 20 का 400, अगर 20 तक नहीं भी हैं तो आपका काम 10 से भी हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या होंगी तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी इसको इतनी याद होनी चाहिए कि मतलब 1 से 11 से 20 तक के वर्ग बहुत इजी हैं, मतलब बहुत कठिन नहीं है। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, ऐसे ही 15 का 225, 16 का हो गया 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का हो गया 361। तो ये हमें अगर पता है तो हमारे पास बहुत इजी हो जाता है किसी भी संख्या का, बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? देखो, आप स्टेप बहुत अच्छी तरह आप स्टेप समझ लीजिए। जब स्टेप समझ जाएंगे तो आप बहुत कुछ ही समय में मतलब आप ये समझिए कि चुटकी बजाते ही आप किसी संख्या, बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल आप कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे किसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आता है? जैसे संख्या मैं लिख देता हूं और इकाई। जैसे अगर किसी भी इकाई में 1 आ रहा है, इकाई में अगर 1 आ रहा है तो वह किस संख्या का वर्ग होगा? किस संख्या के वर्ग में 1 आएगा? अब हम देखिए, 1 के वर्ग अगर हम करते हैं तो इसका में क्या आता है? 1 आता है। लेकिन इकाई का अंक 1 सिर्फ 1 में ही नहीं आता है, 9 में भी आता है। 9 9 81, तो 9 के वर्ग में भी 1 आता है इकाई में। ठीक हो गया, एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़, 2, 3, 7 और 8, ये किसी के वर्ग में अगर हम किसी भी कोई संख्या का अगर वर्ग करें तो उसकी इकाई में 2 कभी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 और 8 कभी नहीं आएगा। ये आप याद रखिए। तो इसका हमारे पास सिर्फ क्या बचते हैं फिर? 1, 4, 5, 6 और 9 और 0। 0 तो पता ही है, 0 तो लास्ट में उसी की संख्या होगा जिसमें 10 होगा, यानी कि 0 वाली संख्या होगी। हमारे पास सिर्फ इतनी संख्या बचती है। इसमें से भी 1 जो होगा, इकाई में अगर 1 आ रहा है तो या तो 1 होगा, एक संख्या का वर्ग होगा, या 9 का होगा। अब हमारे पास क्या बचता है? 2 और 3 किसी के वर्ग में आएगा नहीं, 4 और 5 बचता है। तो 4 किसके वर्ग में आएगा? एक तो 2 के वर्ग में आता है, 2 दूनी 4, और किस में आता है? इसके वर्ग में। देखिए 8 8 64, 2 और 8 के वर्ग में अगर हम करते हैं तो इनकी इकाई में 4 आने की संभावना दोनों में है। ठीक है, और 5 सिर्फ 5 में आता है। कोई भी अगर इकाई में 5 आ रहा है तो इसका मतलब उस संख्या का, किसी भी संख्या मतलब अगर 5 है इकाई में तो उसका वर्ग भी करेंगे तो उसमें भी इकाई में 5 आएगा, ये निश्चित है। 6 किस में आता है? 6 देखिए, 6 में भी 6 के वर्ग में ही 6 आता है। 5 और 6 बहुत इजी हो गया। 5 और 6 का अगर वर्ग करते हैं किसी भी संख्या में तो उसकी इकाई में अगर 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 होगा। 7 और 8 आएगा नहीं, 9 इसमें आ गया। देखो 9 अगर है तो 9 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 81, यानी कि इकाई में 1। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। संभावना सिर्फ यहाँ पर है थोड़ा मिस्टेक, और समझने वाली बात यहाँ पर है। 1 और 9, 2 और 8, यानी कि इकाई में अगर 1 आ रहा है और 4 आ रहा है तो 2 संभावना बचती है यहाँ पर, 1 और 9 की। और अगर 4 आ रहा है तो 2 और 8 की। 5 आ रहा है तो सिर्फ 5 ही होगा, 6 आ रहा है तो 6 हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या, एक उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे वर्गमूल, मैं अभी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना बता रहा हूँ। जो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो मैंने एक उदाहरण लेता हूँ मैं, 3136। ये पूर्ण वर्ग संख्या है 136।
देखो इसको स्टेप समझिए। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता रखा है पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी मैंने जो स्टेप बताए थे उसी से थोड़ा सा आगे है। इसमें भी सेम चीज़ वही है, लेकिन आपको यहाँ पर क्योंकि उसकी इकाई में तो सिर्फ वही संख्या आ रही थी जो इकाई में एक उसकी दूसरे अंक की संभावना नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 2 अंकों की संभावना है। तो ये हम सीखते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो हम जैसे घनमूल में हम 3 का जोड़ा बना रहे थे, तो वर्गमूल में क्या करेंगे, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इकाई में क्या आ रहा है इसके 6, तो इकाई में अगर 6 आ रहा है तो 6 किसकी इकाई में, किसके वर्ग में होता है, वर्ग की इकाई में 6 में। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि इकाई में तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, इकाई में 6 आएगा। दहाई में कितना होगा, दहाई देखिए, अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट मतलब अच्छी तरह समझ लीजिए। दहाई में कितना बच रहा है हमारे पास, 31। अब देखिए 31 ये संख्या किन 2 वर्गों के बीच में आ रही है। 31 कहाँ पर आएगा हमारे पास, यानी कि 25 और 36 के बीच में होगी। 25 5 का वर्ग, 25 6 का वर्ग 36, इन 2 संख्याओं के अगर बीच में आ रही है तो इसमें से हमने क्या करनी है, छोटी संख्या को लेना है। क्लियर हो गया। इन जिस 2 वर्ग संख्याओं के बीच में वह संख्या आ रही है उसमें से छोटी संख्या को लेना है। छोटी संख्या यानी कि 5 लेना है। तो दहाई में हमारे पास क्या आएगा, 5। इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3136 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 56। बस। अब ये तो सिर्फ 6 था। अगर जहाँ पर ऐसी संख्या लेता हूँ जहाँ पर इकाई में 1 या 4 आ रहा हो, मैं अगला उदाहरण लेता हूँ। वर्गमूल ऐसी कोई संख्या ले, एक उदाहरण है 4624, इसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ है कि 2 संख्या लेनी है, अंत से 2 संख्या ले ली। तो 24 इसकी इकाई में देखिए क्या है, 4 किसकी इकाई में होता है, या 2 के या 8 के। देखो अब 2 संभावना बन रही है, 2 या 8। अब इकाई में हमारे पास यहाँ पे 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। और दहाई में कितना है, 46 कहाँ पर आएगा, 46 देखिए किन 2 वर्गों के बीच में आ रहा है, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, यानी कि 6 और 7 के बीच में आ रहा है। 6 और 7 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उसमें से हमने क्या करना है, छोटी संख्या को लेना है। छोटी संख्या कौन सी होगी, 6। तो इसका मतलब है कि इसकी इकाई में क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई में तो 6 आएगा, ये निश्चित रूप से 6 ही आना है। अब दहाई में, सॉरी ये दहाई है, तो दहाई में कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, तो दहाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब इकाई में जो 2 संख्याएं हैं इसमें से स्पष्ट करते हैं कि 2 आना है कि 8 आना है। तो इसके लिए अब देखिए दहाई में 6 आ रहा है या 7 आ रहा है, यहाँ पर किसके बीच में आ रहा था, 6 और 7 के वर्ग के बीच में। अब 6 का वर्ग कितना है, 36 और 7 का वर्ग 49। जो ये संख्या है ये बची हुई, यह किन 2 वर्गों के बीच में, किन 2 वर्गों के बीच में आ रही है और किसके नज़दीक है। ये तो स्पष्ट हो गया कि 6 और 7 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब दहाई में 6 होगा, लेकिन किसके वर्ग के नज़दीक है, तो ये स्पष्ट करेगा हमारी इकाई का अंक। अब देखिए 46 किसके नज़दीक है, यहाँ पर 49, यहाँ पर 36, तो यहाँ पर 49 के नज़दीक है, यानी कि बड़ी संख्या के नज़दीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 2 और 8 में 8 बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल अगर निकालें तो इकाई में क्या आएगा, 8। इकाई में क्या आ जाएगा, 8। तो इसका वर्गमूल हो गया हमारे पास दहाई में 6 और इकाई में 8, यानी कि इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 68 आएगा। ये स्टेप क्लियर हो गए। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, कोई बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे 13456, 13456, 13456 है ना। अब हम देखिए इकाई में क्या आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसमें 6 वाला ही आ गया, फिर आ गया इकाई में 6 आना है। दहाई में कितना आएगा, ये देखिए दहाई में कितना आएगा, 134 किस वर्ग के बीच में आएगा, 11 और 12 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर तो इकाई में तो कोई संशय है नहीं, एक 6 ही आना है, कोई और संख्या तो आ नहीं सकती है। और दहाई में क्या आएगा,
दहाई में हमने कहा था जिन दो वर्गों के बीच में आ रहा है उसमें से छोटी संख्या को लेना है, यानी कि 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में आएगा तो छोटी संख्या क्या है 11। तो इसका अगर वर्गमूल निकालें तो दहाई में 11 आ जाएगा 116। ठीक हो गया, 100, इसका वर्गमूल आप निकालिए 116 आएगा। एक और उदाहरण लो, आप ये 6 वाला है जिसमें 6 न हो, ऐसे एक उदाहरण लेते हैं। वर्गमूल 18,769, 18,769। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हम अगर जोड़े बनाएं तो अंत में इकाई में क्या है इसका 9। 9 किस में आता है, 9 या तो 3 तिया 9 या 7 सत्ते 49, या तो हमारे 3 के वर्ग में 9 आता है या 7 के वर्ग में 9 आता है। अब देखते हैं कि इसमें से दो संख्याएं बन रही हैं, या 3 बनेगा या 7 बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 187। 187 किन दो वर्गों के बीच में आता है। 187 अगर हम वर्ग देखें तो वर्ग किन दो वर्गों के बीच में आता है। 69 होता है, 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 13 के वर्ग और 14 के वर्ग के बीच में 187। अब देखिए हमने कहा था कि जो भी वर्ग के बीच में आएगा तो उसमें से छोटी संख्या लेनी है, यानी कि दहाई में तो हमारे पास निश्चित रूप से क्या आएगा 13 लिखेंगे यहाँ पर। अब इकाई में है, इकाई में जिन दो वर्गों के बीच में आ रहा है उसमें से किसके नज़दीक है। आप देखिए 13 के वर्ग के नज़दीक है 187 या 196 के नज़दीक है। तो 187 जो है हमारे पास निश्चित रूप से किसके नज़दीक है 196, यानी कि 14, यानी कि 14 के नज़दीक होने का मतलब है कि बड़ी संख्या किसके नज़दीक है, ये बड़ी संख्या के। तो छोटी संख्या के नज़दीक होता तो हम 3 लिखते, बड़ी संख्या के नज़दीक है तो इसको इसमें इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 7। तो इसका मतलब है कि इकाई में क्या आना चाहिए हमारे पास, इकाई में आएगा 7। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास कितना 18769 का वर्गमूल हो जाएगा 137। आप इसको निकाल के देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप अगर हमारे पास जितने भी हमने जो ट्रिक बताई है आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए ट्रिक्स लेते आएंगे। हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।